हेलो माय डियर फ्रेंड, इस वीडियो में हम बात करेंगे जोमेटो और एटर्नल स्टॉक के बारे में। तो यहाँ पर एक चीज़ ध्यान से देखिए, अगर हम इसको डेली टाइम फ्रेम में ले रहे हैं तो ये प्राइस आप देखिए, जब प्राइस मूविंग एवरेज 50 यानी कि पिछले 50 दिन के एवरेज से नीचे चला जाता है तो वहाँ पर सेलर थोड़े ज़्यादा एक्टिवेट हो जाते हैं। जैसे कि यहाँ पे हमें देखने को मिला, तो जब प्राइस नीचे गया तो यहाँ पर पहली कंडीशन क्या थी कि पहला चीज़ ये थी कि यहाँ पे प्राइस इसको या तो 50 दिन वाली जो एवरेज है, उस जो एवरेज वाली लाइन है उसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करेगा। तो एक बार यहाँ पर रेजिस्टेंस की तरह यूज किया, ब्रेकआउट किया, रिट्रेस हुआ, अच्छा टारगेट हमें देखने को मिला। उसके बाद प्राइस दोबारा नीचे गया, ठीक है। दोबारा जब नीचे गया तो लगातार 2 से 3 कैंडल या 4 कैंडल हमें देखने को मिलते हैं। कौन सी? ड्रॉप, यानी कि प्राइस नीचे जाने वाली रेड कैंडल्स। तो हमें लगता है कि प्राइस हम मूविंग एवरेज 200 और 300 तक जाएगा, और वही यहाँ पर हमें देखने को मिला। और हम ये नहीं कह सकते कि ब्रेकआउट करके स्ट्रॉन्ग रिटर्न दे देगा। तो यहाँ पर देखिए वही चीज़ हमारे साथ हुई, ठीक है। इसको रेजिस्टेंस की तरह यूज करा और लोअर लो और लोअर हाई बनाता हुआ प्राइस आगे गया, और यहाँ पर इसने एक अपना बॉटम बनाया। तो अभी अब ब्रेकआउट कर रहा है जब इस लाइन को, तो यहाँ पर रिट्रेस होना जरूरी है, ठीक है। जैसे कि मैं अपनी हर वीडियो में समझाता हूँ कि ब्रेकआउट के बाद डायरेक्ट एंट्री नहीं होती है, ठीक है। तो यहाँ पर ब्रेकआउट हुआ, ठीक है, इसको अच्छे से ब्रेकआउट नहीं दिया, ठीक है। उसके बाद ये ब्रेकआउट है और ये रिट्रेस है, यानी कि अब हमारे लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट प्राइस रेंज क्या है? 239, 239.27 की रेंज काफ़ी इंपॉर्टेंट है। जब ये ब्रेकआउट होगी तो हमें लगेगा कि हाँ, अब आने वाले टाइम में हमें अच्छे टारगेट दोबारा से जोमेटो में मिल सकते हैं। और आप यहाँ पर देखोगे जो ये रेजिस्टेंस है इसको ये ब्रेकआउट कर चुका है और अब इसको सपोर्ट की तरह यूज कर सकता है, यानी कि जोमेटो पे अब हमें नज़र रखनी चाहिए। मैं से भी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं है, लेकिन आने वाले टाइम में जोमेटो अगर यहाँ से रिट्रेस होता है तो लगभग 306 तक का अपना प्रीवियस हाई तक का टारगेट निकाल के दे सकेगा। इसके अलावा अगर आप वीकली टाइम फ्रेम में पिवट इंडिकेटर यूज करोगे तो आपको डायरेक्ट सपोर्ट और रजिस्टेंस देखने को मिल जाएंगे, ठीक है। जैसे कि आप यहाँ पर देख रहे हैं कि जो प्रीवियस R4 है वहीं पर यहाँ पर दिख रहा है प्रीवियस, ठीक है। और अब ये पिवट लाइन पर है, यानी कि अगर ब्रेकआउट करता है तो हमें टारगेट 2347 तक जाता दिख सकता है। तो मुझे उम्मीद है ये चीज़ आपको एकदम अच्छे से समझ में आई है। जैसे अगर आप पहले भी देखोगे तो यहाँ पर प्राइस रेजिस्ट हुआ था, उसके बाद R1 पे रिट्रेस हुआ, फिर R2 पे रिट्रेस हुआ, उसके बाद आप देखोगे तो R3 पे गया और यहाँ पर R3 और R4 के बीच में कंसोलिडेट करके वापस नीचे आया, ठीक है। तो अब अगर प्राइस नीचे जाता है तो S1 पे सपोर्ट 164 और डायरेक्ट और ऊपर जाता है यहाँ से रिट्रेस के बाद तो 347 के टारगेट देखने को मिल सकते हैं। मैं सेबी रजिस्टर्ड नहीं हूँ, इन्वेस्टमेंट की सलाह नहीं दे रहा हूँ, लेकिन पिवट इंडिकेटर आपको काफ़ी हेल्प करता है चीज़ों को समझने में। अगर आप चैनल पर नए तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें और वीडियो को लाइक किए बिना बिल्कुल भी ना जाएँ। थैंक यू वेरी मच।